प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। शहर लाहौर इस टाइम शदीद गर्मी और साथ साथ हब्स की लपेट में है। सांस लेना यहाँ पर दुश्वार हो चुका है और जाहिर बात है ऐसी सूरत हाल में हर एक की यही ख्वाहिश होती है कि घर के अंदर कम अज़ कम एक पंखा तो यहाँ पर ज़रूर चलता रहे। लेकिन खैर हो लेस्को की कि जिसने अवाम से यहाँ पर वो एक पंखा चलाने का हक भी यहाँ पर छीन लिया है। आज की खबर है कि जनाब कि आज बिजली का जो है शॉर्टफॉल वो तकरीबन 600 मेगावाट है, लेकिन चूँकि लेस्को का निज़ाम यहाँ पर इतना पोसीदा हो चुका है कि लेस्को का निज़ाम इस हब्स को नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। बार बार जो है यहाँ पर ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं, जंपर उड़ जाते हैं, टेक्निकल फॉल्ट आ जाते हैं। साथ साथ 8-8 घंटे कंटिन्यूसली यहाँ पर लोगों के घरों में लाइट नहीं है। अभी मैं इस समय यहाँ पर लिटन रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आज लिटन रोड के मोहल्लेदारों ने यहाँ पर एहतजाज किया है और अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है टायर जलाए गए हैं, एहतजाज किया गया है। गुज़िश्ता 3 रोज से यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है। ये ट्रांसफार्मर जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस ट्रांसफार्मर के अंदर यहाँ पर बिजली नहीं है। लोगों से ज़रा यहाँ बात करते हैं। मोहल्लेदार यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। इनसे पहले यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा मसला क्या चल रहा है गुज़िश्ता 3 रोज से? ये 3 दिन हो गए हैं। पहले वो कब्रिस्तान का एक ट्रांसफार्मर था, उड़ गया था। वो 3 दिन हो गए और ट्रांसफार्मर नहीं अभी तक आया। अभी ये कल ये इसका ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ था। 3 दिन हो गए हमने पूरी उनके घर उधर जाते हैं, वो दफ्तर में कोई नहीं होता। कोई दफ्तर में होगा उनको लेके आएंगे ना हम। उनको रोजाना कहते हैं जी हमारे 3 दिन हो गए बत्ती नहीं आ रही है। कि औरत है, बूढ़ी औरत, कल उसका डेथ होगी उसकी। हाँ अल्लाह की कसम उसकी डेथ होगी कल उसकी औरत की। इधर उसका बेटा खड़ा हुआ है, मैं आपको बता, उसकी डेथ होगी कल गर्मी के। मैं हार्ट का मरीज हूँ। ये मेरा ऑपरेशन ये देखें हुआ है, ये देखें है मेरा ऑपरेशन हुआ है, ये देखें। ये मैं हार्ट का मरीज हूँ, ये देखें। 3 दिन हो गए बत्ती नहीं है। मौसम कैसा है? अभी कल हमारा इधर महल्ले का कौन सा है और 3 दफा। अब ये मुझे बताइएगा, अब ये 3 दिन से आप ये कह रहे हैं ये ट्रांसफार्मर का यह मसला है, आखिर कहते क्या है बिजली वाले, लेस्को वाले कहते क्या है? हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है, हमारे पास बंदे 2 हैं बस। वो बंदे को हम तो बिल पूरा देते हैं ना, इतने बिल आ जाते हैं, हम बिल नहीं देते तो हमारा काम भी करें ना। ये बंदे 2 हैं। एक आदमी को मैंने बोला यार वो बिजली ठीक करनी है, और यार मैं आ रहा हूँ, ओ याकू के होटल पे चाय पी रहा था। इधर हम मरे हैं, वो चाय पी रहा होता। फिर बाद में जो काम करते हैं कि हमको कोई चाय पानी दे दो, फिर उनको सब कुछ देगी। ये कोई यहाँ सूरत हाल है और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अंकल। पता है प्रॉब्लम क्या है कि हम भी से शहर लाहौर में रहते हैं, हमारे घर में भी बिजली जाती है तो 8-8 घंटे आने का नाम नहीं लेती है। 118 पर आप फोन करते रह जाए। अच्छा, वालेकुम सलाम। अच्छा, ये हमारे साथ एक बच्चा भी मौजूद है, इसके घर में कल एक फौतगी हुई है। फौतगी की वजह क्या है, फौतगी का रीजन क्या है, जरा यहाँ जानते हैं। बेटा किसका इंतकाल हुआ आपके घर में? मैम मेरी दादू का इंतकाल हुआ था। हाँ। और कल रात 12-12:30 बजे से लाइट गई हुई थी और कल 5 बजे लाइट आई है। अच्छा, ठीक है। उनकी डेथ हुई है 3:30 से 4 बजे के दरमियान। अच्छा। ठीक है। अब ना घर में पंखा था, यूपीएस से वो भी रात को डाउन हो गए थे। पंखे से उनकी डेड बॉडी को थोड़ा हवा वगैरह देते रहे हैं ताकि स्मेल वगैरह ना आए। अब मोहल्लेदार ने भी काफ़ी दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि वो भी गए हैं हमारे साथ वापडा के दफ्तर। नहीं, लेकिन आपकी जो दादी का जो इंतकाल हुआ है उसकी वजह क्या बताइए डॉक्टर्स ने? सर असल में उनको सांस का थोड़ा इशू था। अच्छा। उनको माइनर सा ना हार्ट अटैक हुआ था, माइनर सा। तो उन्होंने ना ऑक्सीजन का दिया हुआ था। अब ज़ाहिर सी बात है कि सिलेंडर में नहीं होगा। हाँ। तो जो इलेक्ट्रिक जो लगता है इलेक्ट्रिक उसके अंदर वो लिक्विड डालते हैं तो उससे देना पड़ता है। अच्छा। अब वो है ही नहीं, तो इससे बड़ी क्या वजह है? अब वो सिलेंडर के थ्रू तो हम वो लिक्विड नहीं डाल सकते। अब वो इलेक्ट्रिक लगेगा, वो मुंह पे मास्क लगेगा, उसमें लिक्विड डलता है इंजेक्शन के थ्रू। अब वो होगा तो चलेगा ना। अच्छा। अब मौके पे अगर एक इंसान को वो चीज़ नहीं मिलेगी तो अगला बंदा क्या करेगा? तो आपकी जो दादी की जो इंतकाल है वो सांस घुटने से हुई? तकरीबन इतना ही समझ लें। अच्छा, तो ये देखें, ये हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है, इसकी दादी का इंतकाल, और जाहिर बात है कि बिजली नहीं आ रही थी घर पर और इन लोगों के कोई मेडिकल कोई कंडीशन थी और वो मेडिकल कंडीशन ऐसी थी कि वो जो सिलेंडर का जो स्विच है वो लगना था, लेकिन जब तक बिजली आती तो जनाब दादी जान जो है
फौत हो गई थी। अब आप मुझे ये बताएं, अब आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, या आपके अहले मोहल्ला क्या मौजूद है, कौन जिम्मेदार है? देखें, बिजली अगर सही टाइम पे अगर होती तो आज ये वाकया ना होता। ठीक है, क्योंकि ये 2-3 काफ़ी महीनों से ये सिलसिला चल रहा है कि भाई बिजली नहीं आ रही। तो मेरी गुजारिश है कि इसको यहाँ पे सही किया जाए, क्योंकि हमारा पुराना पाकिस्तान हमें वापस चाहिए, हमें नए की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे पुराना पाकिस्तान चाहिए। जब पुराना पाकिस्तान था लोग कहते थे हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। मैया होंगी तो किसी को क्या है, सारी चीजें जो मैया हो आदमी को, किसी को क्या जरूरत है किसी को तंग करने की। अभी पुलिस वाले आए सारे, वो उठा के गए, 1 घंटे का टाइम दिया है। वो कहते हैं एसडीओ को टाइम दिया 1 घंटे का। वो कहते हैं आप चले, हमें कैसे आप खुद ही यहाँ से आए हो। वो कहते 1 घंटे तक आ जाते हैं। वो 3 दिन से बिजली नहीं है, जिंदगी कितनी मुश्किल है आपकी 3 दिन से। आपके सामने देख ले कितनी गर्मी है, अंदर बैठा आदमी बंदा बेहोश हो रहे हैं सारे। सब लोग बाहर आए हुए हैं, किसी की आ रही यूपीएस, कितना काम करता है यूपीएस, 4-5 घंटे बाद खत्म हो जाए। तो 3 दिन से मतलब गुज़िश्ता 72 घंटे से बिजली आ ही नहीं रही। किसी वक्त आ गई फिर बंद हो गई, घंटा आखिर पीछे से बंद करते हैं ना। ये कोई मसला तो पीछे से ही बंद कर देते हैं। मुतबादिल जो होते हैं कि मुतबादिल लाइन से को बिजली दे देते हैं, वो भी नहीं है। कुछ भी नहीं है यहाँ, ठीक करने का मसला नहीं है। मुतबादल क्या देना उन्होंने, ये ठीक कर देते तो मसला कोई नहीं है। और यही वो बात है जिसके बारे में अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे थे। और ये मैं आपको साथ बता दी चलूँ कि ये लेस्को लाइट के नाम से यहाँ पर एक ऐप भी है लेस्को की, जिसका मुझे आज ही पता चला कि जनाब ये लेस्को लाइट के नाम से एक ऐप है। क्योंकि हम तो 118 पे फ़ोन करते रह जाते हैं, ऊपर से इतने लंबे अव्वल तो कोई फ़ोन उठाता नहीं, और फिर लंबे फिर हमें यहाँ पे होल्ड कराया जाता है। और अगर आप पूछे जनाब वजह क्या है, जी वो तो हमें नहीं पता, वो टेक्निकल टीम काम करिए। अच्छा जी, एस्टिमेटेड टाइम कोई अगर आपके पास आ रहा हो, नहीं जी एस्टिमेटेड टाइम भी हम लोग यहाँ पर कोई नहीं दे सकते। तो ये लेस्को ऐप है यहाँ पर, लेस्को लाइट के नाम से, और इसके अंदर जो है यहाँ पर तमाम तो चीज़ें पूरे दिन का यहाँ पर स्केड्यूल दिया जाता है। ये अभी मिलिट्री अकाउंट सोसाइटी का ये एक स्केड्यूल है, और इस स्टेटस के मुताबिक अभी यहाँ पर बिजली चल रही है। रेफरेंस नंबर आप डालें, और ये कस्टमर फैसिलिटेशन पोर्टल है यहाँ पर। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आप उस घंटे के, तो आप हम बता रहे जनाब इस घंटे में यहाँ बिजली आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन पूरे दिन का स्केड्यूल वो इस ऐप पर भी यहाँ पर अपडेटेड नहीं है। लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, कोई आ ही नहीं रहा इधर। मैं तो कहना पे 3-4 दफा यहाँ आए भी ठीक करने, वो बैठ उठ के चाय पी, पानी पिया, वो जी ये ला दो वो ला दो। आपका काम है, पैसे नहीं देते आप, वो चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं कोई है। अगर जाए अच्छा आ रहे जी आ रहे जी। अब मुझे आप बताइएगा भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा अब क्या सूरत हाल है? अब 3 दिन हो गए यहाँ बिजली नहीं है, वैसे लोड शेडिंग बहुत हो रही है। लोड शेडिंग 3 दिन हो गए, 3 दिन से लाइट नहीं आ रही, बच्चे हैं गर्मी से क्या करें। 3 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही। ट्रांसफार्मर आते हैं, चाय चुप पी के चले जाते हैं। ये देखें उतारें, 1 घंटा चलती है, उसके बाद लाइट बंद हो जाती है। बस ये सिचुएशन है। घरों में कैसी सूरत हाल है इस टाइम? घरों में लाइट नहीं आ रही, किसी का फेस आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा। अच्छा, ये मामला चल रहा है। आगे से बढ़ते भाईजान, भाईजान आप लोगों ने आज एहतजाज भी यहाँ पर किया, मैं देख रही थी सड़कें भी यहाँ ब्लॉक हैं, ये लिटन रोड का इलाका है। कमोपेश 3 दिन हो गए इस मामले को। 2 घंटे के लिए बिजली आती है, उसके बाद 18 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। आप गली के अंदर जाके देख सकते हैं कि बच्चों का ऐसा हाल है कि माओं ने चादरें गीलियाँ कर करके उन पर डाल रही हैं। और बिजली का ऐसा ही, ये देखिए सिर्फ इस ट्रांसफार्मर को कैमरा दिखाए तो एक तार उतरी हुई है, सिर्फ ये तार है ना, अगर ये तार इसके साथ लग जाए तो आधे मोहल्ले की बिजली चालू हो सकती है। वो पर उनकी हडहरमी है, उनके दफ्तर के अंदर कोई नहीं। कोई दुश्मनी आपके इलाके से, आप लोग बिल नहीं मैम देते, उन्होंने बोला कि इसका चोरी कर रहे हैं, हमारे पास तारे नहीं है, आप पहले लाख का पैसे जमा करें, हमें तारों के पैसे दें। हमने उन्हें बोला कि 15-20 हज़ार तक हम आपको दे सकते हैं, इसको तारे डाल दें आप। ये तो, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर हम लोग यहाँ पर इतने लंबे हम बिल देते हैं तो ये तो इनका काम है भाई। मैडम मैंने यहाँ से देखा था कि मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब ऐसे कंटेनर लेते हुए यहाँ से हमारे गुजरे थे कि हम महंगाई को ख़त्म करने चले हैं, हम इस महंगाई को मौत दे देंगे, और हमें ऐसे लगा जैसे कि वो हमें मौत देने आ गए यहाँ पर। नो 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 सर मैम, असल में मसला ये है कि इधर देखें, अवाम बिल देने को भी तैयार है, हर काम करने के लिए तैयार है, पर इनको शर्म ही नहीं आती, हया ही नहीं है। वो खुद एसी के अंदर बैठा हुआ है, खुद उसने मिस्टर बुशी का बड़ा एसी लगाया हुआ है, और टांग पे टांग रख के बैठा है। अभी बंदे नहीं है, बंदे आते तो मैं करता हूँ। आ जाए उन्होंने भाई इसी पहले चाह पियाने, बोतल पियाने, नाल हथ जोड़ने, तेरी मेहरबानी चालू कर दे यार।
ये सारी जिंदगी जी लेस्को का कहाँ पर है, वो दफ्तर कहाँ पर है? ये इस्लामिया पार्क में है। कमो पेश हम कोई 30-40 चक्कर लगा चुके हैं, वहाँ पर है ही कोई नहीं। अगर आप कैमरा लेके वहाँ पे चले जाएं तो उनका जो पीटी सेल फोन है उसका रिसीवर उठा के उन्होंने साइड पे रखा हुआ है। पुलिस वालों ने टेलीफोन किया उनको, वो कहते 4 आदमी हमने नहीं जाना, आप हमने रोड ब्लॉक कर दिया था। पुलिस वाले आए, उन्होंने बोला कि इसको आग को बुझा दो, हम विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर आपकी बिजली चालू करवा देते हैं। पर अभी तकरीबन 2 घंटे गुजर गए हैं, कोई मसला हल नहीं हो पा रहा। तो आप खुद ही बताएं हम किसके पास जाएं, रास्ता ब्लॉक ना करें। घरों में पानी आ रहा है आपके? मैम बिजली नहीं है तो ट्यूबवेल कैसे चलेगा, पानी है ही नहीं। लोग यहाँ से नकल मकानी करने पे तरस गए हैं। पानी आप बेटे क्या बोल रहे हो? यहाँ पे कोई ट्यूबवेल भी नहीं है, ट्यूबवेल भी बागुल बेगम लगा हुआ है, यहाँ पे सारे ट्यूबवेल खराब ये हुए अंकल जा रहे हैं। ये मेरे वाला साहब हैं। देखें, बिजली ना होने की वजह से ना होने की वजह से देखिए हम जनरेटर लेके आ रहे हैं। ये दरख्वास्त पापा ने की है, बहुत हो गई है, बड़ा अफसोस हुआ लेकिन लाइट ना होने की वजह से पुल भी नहीं हो रहे, कोई मेहमान आ नहीं रहे, बैठ नहीं रहे। इतने ये जनरेटर लेके आ रहे हैं, किराए पे जनरेटर लेके आ रहे हैं, ये पर्ची है। क्या ये भी झूठ बोलते हैं? गवर्नमेंट को कम से कम इतना एहसास होना चाहिए कि वो कहते हैं ये लोड शेडिंग नहीं होगी, तो ये क्या हो रहा है? वो तो कह रहे टेक्निकल फॉल्ट आए हैं, आपको पता है इतना हफ्ते टेक्निकल फॉल्ट हमने डाले हैं, बिल लेबर किस लिए है वापटा की। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते पहले मेरे घर लाइट नहीं थी। रात 2 बजे लाइट गई और अगले दिन 12 बजे लाइट आई। मैंने इस दौरान 118 पे जो मैंने फ़ोन कर लिए, मैंने कहा जनाब किसी को तो भेजा। कहते आगे से जवाब ये मिला लेस्को वालों का, जी क्योंकि नाइट शिफ्ट में हमारे पास सिर्फ 2 ही लोग होते हैं, इसलिए अभी फिलहाल आपका काम नहीं हो सकता। सुबह 8 बजे जो बंदे आएंगे, जो नई शिफ्ट आएगी, तो सुबह 8 बजे के बाद जाके आपका काम शुरू होगा। तो ये तो यहाँ पे सीरियसनेस का हाल है। हाँ। तो आम आदमी कौन सुनता है? आप रिपोर्टर हैं, आपके असर रसूख भी हैं, आपकी यूनियन भी है कि कोई असर रसूख नहीं है। कौन से असर रसूख को मानते हैं भाई? नहीं कोई बात नहीं, अखलाक की बात कर रहा हूँ मैं, इंसानियत की बात कर रहा हूँ कि कम से कम इतना तो होना चाहिए कि मुर्दे को गुस्ल देने के लिए पानी तो हो। जब बिजली नहीं है पानी कहाँ से आएगा? पानी भी नहीं मिला गुस्ल देने के लिए? नहीं। तो पानी कहाँ से लाया गुस्ल देने के लिए? बाजार से वो ड्रमियाँ भर के लाए हैं। जो एक तो आपका दुख अपनी जगह कि जाहिर बात है वालदा जैसी हस्ती दुनिया से चली गई, वो भी कोताही की वजह से। ऊपर से दुख ये अलग के मेहमान आ रहे हैं, अभी तक कुल नहीं हो सके, गुस्ल देने के लिए पानी नहीं। अभी भी आप देखेंगे हमारे अंकल जो है अभी यहाँ पे जनरेटर लेके जा रहे हैं, और ये मियानी साहब कब्रिस्तान की पर्ची भी है। ये सबूत है, इससे बड़ा क्या सबूत दें हम? अगर गवर्नमेंट ये देख के भी अक्ल के नाहु ना ले तो हम क्या कर सकते हैं? कौन जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? देखिए जिससे जाने दुनिया से वो तो चला गया, जिम्मेदार कौन? गवर्नमेंट जिम्मेदार है ना, वक्त का हाकिम जिम्मेदार है, और इसके अलावा कौन हो सकता है? ना MP आता है, ना MNA आता है, कोई भी नहीं आता। ये प्रेशर भी हुआ बेटा, उन्होंने बोला कि ये देखें, ये यानी कि पक्के पे रहना चाहिए, पर किसको प्रेशर हुआ? ये नाव पे ना गिल्टी बनी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि ये पक्के के अंदर रहना चाहिए, पर कोई यानी कि कुछ नहीं है। 3 दिन हो गए, लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही है। जाहिर बात है, और चूंकि ये थोड़ा सा ग्राफिक कंटेंट है, ये हम जाहिर बात है हम इनका नहीं कोई बात नहीं ना दिखाए, हमें यकीन है। ये इन सर का जो है, इन भाई साहब का जो है पेट का ऑपरेशन हुआ है, और जाहिर बात है इन्होंने 1 मिनट के लिए कमीज उठाई तो इनके पेट के ऊपर इस समय भी यहाँ पस पड़ी हुई है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और 3 दिन हो गए लाइट आ रही है, उसके अलावा छोटे छोटे बच्चे हैं, AC सब कुछ है घर में, UPS भी है, पर वो चार्ज ही नहीं होगा। लाइट आएगी तो चार्ज होगा ना। आपको क्या AC में बैठना आपने? उन्होंने बोला पंखा या AC में लाजमी रहना चाहिए, पर ये आप देख सकते हैं। पर वो यानी कोई नहीं है, सुबह से अंदर बाहर हो रहे हैं, अंदर बाहर आ रहे हैं, बस वापस जा रहे हैं, हौसलाबाद देख रहे हैं कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई भी आ नहीं रहा सही करने वाला। बस ऐसा ही है ये। और ऊपर से उन्होंने बोला है कि 9 बजे मार्केटें बंद करें तो लोड शेडिंग कम होगी। मेरे ख्याल से 9 बजे दुकानें बंद करने के बाद लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है। ये पता ही साथ ही बारे कितना है आपका बिजली का? 9,500 रुपया। 9,500 रुपये। और बिजली कितनी आई? बिजली आती किधर है? ये लें जी, बिजली है। अच्छा अंकल तो बिजली का बिल भी जेब पे रखे फिर रहे? ये देख लें, 5,845 रुपए। बत्ती नहीं आ रही, बिल आ रहे हैं, वो हम पे कर रहे हैं, ये आपके सामने है। और ऊपर क्या नोटिस आखिरी है। अच्छा आखिरी नोटिस है?
मुतवातर रूटीन में बिल अदा कर रहे हैं तो फिर हर उसके ऊपर नोटिस आखिरी आ जाता है। अरे और ये आप देखें ना जरा के बिल मेरा आता तो इस वक्त मैंने 12,000 रुपया जमा कराया। क्या मैंने चलाया, वही रूटीन से चल रहे हैं ना सिस्टम, तो इतने पैसे ज़्यादा 3 हिस्से पैसे आने का कोई तरीका तो नहीं है। बत्ती फिर भी नहीं है, अगर बत्ती हो तो मेरा ख्याल 20,000 रुपया हो जाए। चले तो ये यहाँ सूरत हाल है। बेटा आप क्या कहना चाहते हो? बिजली तो है पानी का नहीं, भी मसला वही है। पानी का भी मसला है पूरा। मेरे ख्याल से भी आज तक आपका पूरा मोहल्ला बाहर ही निकला हुआ है। ये सारे काम आपको 1 घंटा हुआ है, आप पसीनो पसीने हो गए। हम मौसम भी तो ऐसा है ना। 3 दिन हो गए, क्या करते होंगे घर में? ये बताए ना आप हैं? इनको शर्म नहीं आती? इतने बड़े बिल भेज देते हैं, एक पक्का 2 पक्के ला लेते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अब 3 दिन हो गए, पक्का जला के देखा ही नहीं है, पक्का चलता भी है तो नहीं चलता। तो अंकल 3 दिन से रहे कैसे रहे? मैं यही कहना, मौत से आटा लाया। कभी यहाँ बैठते कभी वहाँ बैठते हैं, लोग काम पे नहीं जा रहे, बिजली वालों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं कि कोई हल हो जाए, कोई हल हो जाए, कोई हल हो जाए। औरतें क्या करेंगी बेचारी? बच्चे भी घर पे है। चले तो ये अभी इस टाइम यहाँ पर एक नुमाइशी चीज़ वो यहाँ पड़ी हुई है जिसको यहाँ पर ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये नुमाइश के लिए इसको मेरे ख्याल से यहाँ पर रख देना चाहिए। और लोग अभी यहाँ पर एहतजाज भी कर रहे थे। गुज़िश्ता 3 रोज़ से लिटन रोड के इस इलाके में बिजली नहीं है। और अभी मेरी थोड़ी देर पहले हमारे जो रिपोर्टर है शाहिद सिप्रा साहब, उनसे भी ज़रा फ़ोन पे बात हो रही थी। मैं ज़रा मालूमात लूँ तो सिप्रा साहब ने मुझे बताया कि इस टाइम बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो अभी सिर्फ यहाँ पर 600 मेगावाट है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर लेस्को के उस बुसीदा निज़ाम में है कि जो इस हब्स का बोझ यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और जिसके नतीजे में यहाँ पर जो है टेक्निकल फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं अभी यहाँ आबिद मार्केट में मौजूद हूँ। और आप सबको पता है कि रात 9 बजे जो है यहाँ पर मार्केट्स बंद करने का ऐलान किया गया था। लेकिन अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पीछे इंतहाई ज़ोरों शोर से यहाँ पर इस टाइम यहाँ पर जनरेटर्स चल रहे हैं, बिजली नहीं है। बात करते हैं ज़रा, यहाँ हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं। चाचा जी क्या हाल है? दुआएं आपकी जी। जिंदगी कैसी चल रही है बगैर बिजली के? गाड़ी चलाते हैं, 1000 में 4 लीटर तेल आ रहा है भाई, 4 लीटर तेल आ रहा है। और गाहक को कहे 1500 तो वो कहता है 800 लेना। बैठे हैं सुबह से, बिजली नहीं है, रात 9 बजे दुकानें बंद हो रही हैं। वो बिजली की जो बात अलग है ना जी, वो हमारे लिए तो नहीं है। हम तो गरीब आदमी, हमने तो अपनी रोटी को रोना है। गरीब आदमी है, हमारी पूरी नहीं पड़ रही। ये मेरे भाई से पूछें, दीन मोहम्मद साहब से। आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं। अंकल जी बगैर बिजली के कैसे गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। घर में जाएंगे, अभी भी इलाके में, अभी भी इस मार्केट में बिजली नहीं है। रात 9 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं। ये बताएं, ये तो बिजली बचाओ मंसूबा जो था, ये आपके लिए कितने फायदेमंद है? यहाँ पर ये गुर्बत बढ़ाओ मंसूबा है। अच्छा, ये बिजली बचाओ मंसूबा जो है ना, ये गुर्बत बढ़ाओ मंसूबा है। हाँ। रोजी नहीं है, कारोबार नहीं है, ये बिजली की वजह से कारोबार बंद हो चुका है। कितनी देर के लिए लाइट जा रही है आबिद मार्केट में? आबिद मार्केट में मेरा ख्याल है कोई 10 घंटे लाइट जाती है। हाँ। और 9 बजे से पहले जनाब क्लोजिंग शुरू हो जाती है इधर। हाँ। और संडे वैसे क्लोज होता है पूरे पाकिस्तान में। हाँ जी। ये तो जुल्म है ना। कितने बजे मार्केट्स बंद करवाना शुरू कर देते हैं? ये 9 बजे से 10 मिनट पहले शुरू हो जाता है काम बंद होना। तो बिजली तो फिर नहीं आ रही? बिजली फिर नहीं आ रही। कारोबार कितना मुतासर हो रहा है आपका? ये बिजली बचाओ नहीं है, ये गुर्बत बढ़ाओ है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है इनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अभी भी इस टाइम यहाँ आबिद मार्केट में यहाँ पर बिजली नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय बिजली हो रहा है इस टाइम पूरे लाहौर में। ये भी आगे लिटन रोड पर लोग एहतजाज कर रहे हैं, सड़क ब्लॉक की हुई है। कहीं टेक्निकल फॉल्ट है, कहीं ट्रांसफार्मर उड़ रहा है, कहीं वैसी लोड शेडिंग है 6 से 7 घंटों की। रात 9 बजे मार्केट्स वैसी बंद हो रही हैं। ये बनाए फिर ये जो बिजली अगर बच रही है, नहीं बच रही है, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? लोड शेडिंग तो हो रही है। लोड शेडिंग हो रही है, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें मज़ीद नुकसान ही हो रहा। हम कारोबार अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, डिस्टर्ब हैं। क्योंकि जब बिजली होगी, लाइट होगी, कस्टमर ठहरेगा शॉप पे। जब ये चीज़ें नहीं होगी फिर कस्टमर भी नहीं ठहरेगा। कितनी देर से लाइट नहीं है यहाँ पर? यहाँ से तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए हैं, अभी तक लाइट नहीं आई। लाइट नहीं आई हुई। नहीं तो इसकी ये लोड शेडिंग है या कोई टेक्निकल फॉल्ट आया हुआ है? लोड शेडिंग है, जब गवर्नमेंट कर्जे लेगी
कर्जे लेगी तो फिर उनकी शरियात तो माननी पड़ेगी ना। तो ये रात 9 बजे जो मार्केट जो बंद हो रही है उसका कोई फायदा मिल रहा है आप लोगों को? कोई लोड शेडिंग में कोई कमी नहीं है आप लोगों के लिए? नहीं, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। ताकि चले मार्केट में लोड शेडिंग कर रहे हैं, वो जल्दी शॉप्स बंद कर रहे हैं, उसका ये फ़ायदा होगा लाइट बचेगी। लाइट कोई नहीं बच रही। अगर इनकेस हम घर जाके सोते हैं तो घर भी लाइट नहीं है, ऐसी है, डिस्टर्ब ही है, घर पे लाइट नहीं है। तो ये यहाँ सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। रात 9 बजे मार्केट्स बंद करने का ऐलान हुआ। मुझे ये शायद ये लगा कि शायद अब मार्केट्स में लाइट पूरी आएगी, लेकिन यहाँ तो जनरेटर चल रहे हैं, धड़ाधड़ जनरेटर चल रहे हैं। ये चाहे 6 बजे भी बंद कर लेना, लोड शेडिंग ये बंद नहीं रोक नहीं सकते। वैसे का वैसे ही ये सिस्टम। लाइट आ नहीं रही, अंधेरे में हम बैठे हुए हैं, कस्टमर का वेट कर रहे हैं, कस्टमर नहीं। तो ये अभी भी जाहिर बात है आपकी जो दुकान की जो लाइटें जो जल रही हैं वो यहाँ पर इस टाइम यूपीएस पर है। यूपीएस भी आपका कितनी देर चलेगा? 1 घंटा मैक्सिमम इसका टाइमिंग है इसकी। और उसके बाद फिर आप लोग जनरेटर चलाएंगे? नहीं, हमारे पास जनरेटर नहीं है हमारी शॉप पे। कईयों ने जनरेटर रखे हैं, कईयों ने यूपीएस रखे हुए हैं। हमारी शॉप यूपीएस पे है। यूपीएस पर है। 1 घंटे बाद उसमें हम अंधेरे में बैठ जाएंगे। जब तक लाइट नहीं आएगी हम वेट करेंगे लाइट का। तो ये रात 9 बजे जो मार्केट्स बंद होनी थी उसका शायद मैंने सोचा शायद उसका एक फायदा ये मिलता ताजरों को कि दिन के औकात में यहाँ लोड शेडिंग ना होती। जी ऐसे ही लोड शेडिंग फिर ना करें, या 9 बजे मार्केट बंद करवा लें तो लोड शेडिंग ना करें, ना जाए लाइट ना भेजें। अगर लाइट भेजिए तो फिर हमें ओपन टाइम दें, हम फिर जितनी देर मर्जी बैठे। कारोबार मंदा चल रहा है? मंदे हैं जी। ठीक है, मंदे हैं, बिल्कुल मंदे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उस तरफ जरा चलते हैं आबिद मार्केट में, वहाँ जाके देखते क्या सूरत हाल है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लोड शेडिंग हो रही है, ये टेक्निकल फॉल्ट्स हो रहे हैं, गर्मी हबस आप देख रहे हैं, ये करना क्या है? बिल तो हमें बड़े लंबे लंबे आ रहे हैं। रात 9 बजे मार्केट्स भी बंद हो रही हैं, क्या आप लोगों को तो कोई सहूलत मिली रात 9 बजे मार्केट बंद करने के बाद? तो सहूलत किसी चीज़ की नहीं है, तो बस नुकसान ही है। आप कौन से इलाके में रहते लाहौर के? ग्वाल मंडी। ग्वाल मंडी में क्या सूरत हाल है लाइट जाने की? जो पूरे लाहौर में है। अच्छा जी। और यहाँ पर जो आपका जो मार्केट है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, रश है, यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं? देखे, हम खुद एसी खरीदने आए हैं। अच्छा। तो हम इधर तो सोलर हम लगवा रहे हैं, लोड शेडिंग से सोलर लगवा रहे हैं हम। अच्छा। लोड शेडिंग का तोड़ तो करना ना हमने, तो बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमें तो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम रहते हैं मैडम घर में। हमारा घर है, कारखाना नहीं है। हमारे घर में उन्होंने डाला 1200 यूनिट। 1200 यूनिट? हाँ जी। कितना बिल आया 1200 यूनिट? तकरीबन मैंने लाइनमैन से पूछा, जो रीडिंग लेके गया कल, अभी बिल नहीं आया। वो 1200 यूनिट का हिसाब लगा ले, 70-80 हज़ार तो आएगा ही। बिल्कुल आएगा। तो फिर हमने सोचा कि 5-6 लाख एक दफ़ा ही खर्च करो और सोलर लगवाओ, इनसे जांच रहो वो आप डाले से। तो हम वो सोलर के लिए इधर आए हैं। आपको लगता है, क्योंकि अब देखिए ना, अब आप लोग सोलर यहाँ लगवा सकते हैं, अब सोलर लगवाना यहाँ पे कोई आसान काम तो काम मुश्किल है बहुत, लेकिन ये बात है कि 6 माह में आपके सोलर के पैसे पूरे हो जाएंगे। जो नहीं भी लगवा सकता वो कमेटी डाल ले, किसी से पकड़ के लगवा ले। जितने जितने बड़े बिल आ रहे हैं 6 माह के, आपके 6 माह में सोलर के पैसे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपकी 10-15 साल बिजली फ्री होगी। आपका मशवरा है जिन लोगों सब लोगों को मशवरा है ये जितने बड़े बड़े प्लाजे हैं, जितने बड़े बड़े ये घर बन रहे हैं, ये सब सोलर के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं। ये हम वहाँ में अगर इसको लगवा लेंगे, ये गवर्नमेंट तल्ले करेगी कि यार बिजली तो लो। ये होना चाहिए। अब आपने क्या आप किस बात से मजबूर है? आपने कहा अब सोलर लगवा लेना चाहिए। बिजली के बिल इतने ज्यादा हो गए हैं उस वजह से। बिजली के 7 रुपए यूनिट परसों महंगा हुआ। अभी वो कह रहे हैं कि जुलाई में और बढ़ेंगे। लोड शेडिंग भी करनी है, लाइट भी नहीं देनी, तो बिल भी लंबे लंबे, तो हमें तो नुकसान है। तो हमने तो अपना फायदा सोचना ना कोई, तो इसलिए हम सोलर पे जा रहे हैं। चले हमें ऐसे भी लोग हमें यहाँ मिले हैं मार्केट में, जो लोग अभी ये कह रहे हैं जनाब हम लोग सोलर पे जा रहे हैं। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। वो लोग तो चले सोलर पैनल लगवाना अफोर्ड कर सकते हैं। अब ये भाईजान बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे उनको पता भी नहीं होगा सोलर की चीज क्या है, ठीक है ना? आमदनी नहीं, बेचारे की रोटी हम लोगों को तो उसे भाई वापदा का पता है, भाई वापदा से बिजली आती है, हम वापदा को पैसे देते हैं, हमें चीजें मिल रही है। लेकिन अब तो लोग ये कहते हैं बिजली भी नहीं आ रही। मसला ये है, अब पहले तो हम सोच रहे थे जी ये इमरान खान साहब माशाल्लाह बड़ा गलत कर रहे हैं, और नून लीग आएगी तो हमारे यहाँ पे जो है नहरें दूध की निकलेंगी, वो सबसे चीज़ गलत हो गई। अब जो भी है, अभी लोड शेडिंग का दुरानियाँ देखें, परसों रात सारी रात लाइट नहीं आई। मैं फ़ोन करता रहा हूँ जी आधे घंटा, सारी रात लाइट नहीं है, 8-8 घंटे लाइट नहीं है।
और भाई फिर वही ठीक थे, आप लोग क्या इधर ये करने के लिए आए थे? और उसके अलावा आप सहूलतें दे नहीं रहे। बिलिंग रेट आप देखें, जिस बेचारे का 150 यूनिट है 15-15 हज़ार बिल ठोक रहे हैं। पूछने जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्यों दिया जी? वो जी हमें नहीं पता कहाँ से ठीक होना, कहाँ से। अगर बिजली का बिल को अगर आप देखें तो बिजली के बिल में जो टैक्सेस जो लगे हुए हैं, मतलब मैं अब क्या बताऊँ अपना दुख आपको कि हमारा बिजली का बिल कितना आया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अब दुख मुझे इस बात का है कि जुलाई के महीने में अब वो हमारा बिल जो है ऑटोमेटिकली ज़्यादा होकर आएगा। तकरीबन 20,000 रुपये हमें इस महीने हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। वही आप पिछले महीने जो रीडिंग देखी है, उसी रीडिंग के अंदर 10-10 हज़ार रुपया ज़्यादा है। और उसकी रीज़न ये है भी ये इनका कोई फोकस ही नहीं है गरीब आवाम को। इनको अपनी कुर्सियों का पता है, इनको अपने प्रोटोकॉल्स का पता है, इनको लोगों को बातें करना आती हैं। ये नहीं पता भी आवाम को रिलीफ कैसे देना है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अभी भी इस टाइम आबिद मार्केट में बिजली नहीं है। जाहिर बात है ये जो दुकानें चल रही हैं यूपीएस पे चल रही हैं, जनरेटर्स पे चल रही हैं, और जाहिर बात है जनरेटर्स के अंदर भी यहाँ पेट्रोल ही लग रहा है। कितना नुकसान हो रहा है ताजिरों को यहाँ पर? 9 बजे मार्केट्स बंद करने का कोई फ़ायदा मिला आपको? देखिए, आप मर्ज़ बता रही हैं, मैं आपको मर्ज़ की वजह बताना चाहता हूँ। मर्ज़ की वजह है कि 40 साल से इन लोगों ने कभी भी कारखाने नहीं बिजली पानी से नहीं बनाई। इन्होंने कारखाने लगाए जो इम्पोर्टेड फ्यूल पे चलते हैं। वो इम्पोर्टेड फ्यूल नहीं है, वो हमारा खून पसीना है डॉलर की शक्ल में जो बाहर जा रहा है। और ये नून लीग का 40 साल पुराना तरीका वारदात है। ये सबसे पहले आपको लोड शेडिंग से डराएंगे। इन्होंने 2013 इलेक्शन से पहले भी यही किया, इन्होंने उससे पहले भी यही किया। लोड शेडिंग से डराने के बाद ये आपको बिजली महंगी करके देंगे और आप इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने आपको बिजली पूरी कर दी। ये इनका पुराना तरीका वारदात है करप्शन का। ये वाइट कॉलर करप्शन करते हैं। बिजली रात 9 बजे मार्केट्स बंद होने का जल्दी फ़ायदा क्या मिला आप ताजरों को? किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक झूठ है, एक शराब है जिसके पीछे लोगों को दौड़ा रहे हैं। इन्होंने 2 महीने बाद अभी देखिएगा इनका एक नया बयानिया आएगा मीडिया के ऊपर कि जी हमने बहुत मुश्किल फ़ैसले किए, बड़ी मुश्किल से हमने बिजली की लोड शेडिंग पे काबू पाया। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ फ्यूल की जो मैनेजमेंट है वो इनकी इस तरीके से है कि ये चाहते हैं कि पहले लोड शेडिंग से डराया जाए, फिर बिजली महंगी की जाए ताकि कोई एहतजाज ना करे महंगा करने पर। ये क्या सूरत हाल है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपने देखा होगा कि एक साहब जिनकी वालदा का इंतकाल हो गया, जनरेटर लेके जा रहे, कुल नहीं कर सके। गुस्ल के लिए जो मुर्दे का आखिरी जो हक होता है उसके लिए भी पानी नहीं मिल सका। तो ये बड़ी ख़राब सूरत हाल है। और हम ये नहीं कहते कि लोड शेडिंग ही हो रही है, खाली टेक्निकल फॉल्ट्स ने यहाँ पर लोगों को मार दिया। मेरे अभी ऑफिस में अभी हम बात भी कर रहे थे कि मुझे मेरे हेड ऑफ प्रोग्रामिंग बता रहे थे कि गुज़िश्ता 7 घंटे उनके घर में गुज़िश्ता रोज़ लाइट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निकल फॉल्ट्स जो कि हल ही नहीं होते कभी। यहाँ पर ब्रेक लेनी है मैंने, यहाँ पर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं लेस्को के हवाले से। लोड शेडिंग, टेक्निकल फॉल्ट्स, ट्रांसफार्मर्स का ख़राब हो जाना, जंपर्स का उड़ जाना। हमारे साथ प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से शाहिद सप्रा साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लास्ट टाइम मुझे याद है कि लास्ट टाइम आपने मुझे प्रोग्राम में कहा था कि बिजली महंगी हो रही है, और वो बिजली महंगी हो गई और अच्छी खासी महंगी हो गई। अब बताइएगा कि आज के प्रोग्राम में क्या खबर है देने के लिए आपके पास। और चूँकि आज शहर में एहतजाज भी हो रहे हैं, रात 9 बजे वैसी मार्केट्स बंद हो रही हैं, लेकिन लगता यूँ है लोग ये कहते हैं कि फ़र्क तो कोई नहीं आया। गो कि आपकी मेरी पहली बात हो रही है, आप मुझे बता रहे थे कि अभी बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो सिर्फ 600 मेगावाट है, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट्स इतने बढ़ गए हैं कि लोगों को कोई रिलीफ तो मिल नहीं रहा। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2-3 चीज़ें हैं कि एक हम लोड शेडिंग का नाम देते हैं, दूसरा हम देते हैं तवील बंदिश। जो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, जो लेस्को का सिस्टम ख़राब कर रहा है, हम उसको 30 घंटे 25 घंटे उसको लोड शेडिंग भी कह सकते हैं, लेकिन अमूमन उसको तवील बंदिश कहा जाता है कि बिजली बंद है। लोड शेडिंग क्या है कि आपके सिस्टम तलब और रसद में फ़र्क हो, आपको शॉर्टफॉल का सामना करना पड़े, उसकी बुनियाद पर लोड शेडिंग होती है। आज देखें दर्जा हरारत बढ़ा, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड 5680 मेगावाट से तजावुज़ कर रही है। NPCC यानी कि वफाकी हुकूमत इनको 5000 मेगावाट बिजली दे रहा है। 680 या 650 का मेगावाट का शॉर्टफॉल होने पे हमें 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग होनी चाहिए, हद हो जाए 6 से 7 घंटे की लोड। अब यहाँ क्या हो रहा है कि विफाक तो अपना कर रहा है कि पैदावार करके डिस्कोस तक बिजली पहुँचा रहा है। आगे डिस्कोस का बिलखसूस लेस्को की अगर बात की जाए, इनका सिस्टम ओवरलोड है। कहीं ग्रिड स्टेशन की केबल जल रही है,
कहीं पर जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं वो डैमेज हुए हैं, कहीं ऐसे हैं कि ट्रांसफार्मर के जंपर्स निकल गए, वहाँ वोल्टेजेस पूरे नहीं आ रहे। अब मुझे बताएं कि जो सुबह एहतजाज हुआ है फतेहगढ़ में, इस फतेहगढ़ ग्रिड स्टेशन का मामला 6 साल से चल रहा है। अच्छा। एक दफ़ा पावर ट्रांसफार्मर डैमेज हुआ 2017 में, 6 करोड़ का लेस्को को नुकसान हुआ। मौजूदा लेस्को चीफ की तैनाती के दौरान गुज़श्ता साल इसी तरह केबल जली, 24 घंटे 30 घंटे बिजली बंद रही, और आज उन्हीं की तैनाती में, चौधरी मोहम्मद अमीन की तैनाती में दोबारा वही फॉल्ट हुआ, केबल जली, और यही, और आइंदा ये होता रहेगा। उसकी क्या वजह है कि वहाँ से निकलने वाले जो 11 kV फीडर्स हैं ओवरलोडेड हैं, वो 400 एम्पेयर से ज़ायद पे ऑलरेडी चल रहे हैं। जब तक आपने उस पर अपग्रेडेशन नहीं करनी, नया फीडर वहाँ से नहीं निकालना, कंज्यूमर्स की तादाद बढ़ रही है, लोड बढ़ता जा रहा है, ये नहीं चलेगा। आज आपने कुर्बानी कर दी, एक्सीएन एसडीओस को मुअत्तल कर दिया, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट ख़त्म होने के बाद भी नहीं चलेगा। अब वो सीधा सिस्टम जो है लेस्को का, वो इसमें आड़े आ रहा है। लाहौरियों को जो तवील बंदिश है, जिस पर एहतजाज हो रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, उसकी जिम्मेदार आपकी लेस्को है। मैं विफाक को नहीं ठहराता, विफाक तो आपको बिजली दे रहा है, और वो कह रहा है कि 3.5 घंटे की लोड शेडिंग करें। चले 3.5 घंटे शेड्यूल नहीं होती, 4 घंटे 5 घंटे हो जाए, लेकिन 30 घंटे बंद रहना। मैं बताती चलूँ कि मेरे से रब्ता भी हुआ, मैंने बल्कि इनको अपने घर का बिल भी भेजा। सिप्रा साहब एक फॉल्ट दूर करने में 10-10 घंटे लगा देते हैं लेस्को, और आप सोचें कि 10 घंटों में यूपीएस बंद हो जाता है, जनरेटर का बैकअप नहीं है हमारे पास। आप बताएं कि अगर हम मुतासिर हैं, पूरा लाहौर मुतासिर है, ज़ाहिरी बात अगर हम ही लाहौर में रहते तो बताएं हम किसके आगे जाके फरियाद करें। इतना लंबा इस टाइम बिजली का बिल आया, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले महीने और बिजली का बिल बढ़कर आएगा। लेकिन आप बताएं परफॉर्मेंस क्या है? आप जो हमें बातें मुझे आप बता रहे हैं, हमारे नाज़रीन को आप बता रहे हैं सिटी 42 के, ये बातें आपको पता है, तो ये जो हमारे जो हुकाम बाला बैठे हुए हैं लेस्को के, जो चेयरमैन साहब हैं, उनको नहीं पता ये बातें? पता है, मैं आपको बताता हूँ। अब क्या हुआ कि वफाकी वजीर जब खुर्रम दस्तगीर लेस्को हेडक्वार्टर्स आए, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये लोड शेडिंग और ये मामलात को अजाब इमरानी करार दिया। अच्छा। ठीक है कि अजाब इमरानी, चले मान लिया जी, ठीक है अजाब इमरानी है। मुझे बताएं कि जो मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो मौजूदा लेस्को चीफ चौधरी अमीन हैं, और ये साबिक दौरे हुकूमत में बने, मौसम सरमा में 8 घंटे बिजली बंद होती रही, आपके इलाके में भी हुई, अपग्रेडेशन के नाम पे होती रही, तामीराती तरक्याती कामों के नाम पे होती रही। यहाँ क्या होता रहा कि दरख्तों की कटाइयाँ होती रहीं। अपग्रेडेशन का क्या मामला होता है कि आप जहाँ ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज हो गया, आप नया ट्रांसफार्मर साथ में लगाएं, जहाँ लाइनें ओवरलोड हो गई वहाँ ट्रांसमिशन लाइन बिछाएं ताकि सिस्टम में मिले। यहाँ क्या हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं और लेस्को चीफ दोनों मटीरियल की खरीदारी में नाकाम ठहरे। ना ट्रांसफार्मर बर वक्त खरीदे गए, ना कोई ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई, और फिर ये ऊपर से सोने पे सुहागा देखें कि जो मेंटेनेंस का काम हुआ इन तमाम स्टाफ को, ये जो लोग हैं जो आपके आम लोग फिर रहे होते हैं, जिनको हम लोग गालियां भी देते हैं, जो आपकी बिजली सप्लाई करने, इनको आपने जंग आलूद तार दे दी कि मेंटेनेंस जो करें, पुराना जो सामान कहीं से उतारा वो दे दिया। मुझे बताएं पहले सिस्टम वो सीधा है, उसको दोबारा आप जंग आलूद मटेरियल से जब आप मेंटेनेंस करेंगे वो मजीद होगा। ये जो आपको मेरे बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा है कि ट्रांसफार्मर की मुरम्मत हो रही है, बेसिकली ये गैर कानूनी काम है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या मजबूरी है कि ये आपके जो फीडर इंचार्जेस हैं, ये इस बुनियाद पर उनके खिलाफ एक्शन ना हो, उनको सस्पेंड ना किया जाए। वो अपनी मदद आपके तहत ट्रांसफार्मर्स बना रहे हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। ट्रांसफार्मर किसी चीज़ में अगर डैमेज होता है तो लेस्को का ये SOPs हैं कि वो इनको नया ट्रांसफार्मर दे ताकि वहाँ पे सिस्टम में लगे। ट्रांसफार्मर है नहीं, फिर इन लोगों पे तलवार क्या लटका दी है कि आपका ट्रांसफार्मर डैमेज होगा तो आपको शोकाज होगा। भाई मटेरियल आपने सर्दी में नहीं दिया, गर्मी में नहीं दिया। ये बहुत ही शायद सिप्रा साहब माजरत के साथ बहुत ही वैसे ये बचकाना अप्रोच है जिसके ऊपर अब इस टाइम लेस्को को चलाया जा रहा है। एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, ये मौसम गर्मा जुलाई, इससे भी बुरे हालात होंगे। सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है, ये चलने वाला है ही नहीं। आप वफाकी हुकूमत जितनी मर्जी जनरेशन कर ले, जितना मर्जी उनको शॉर्टफॉल कम से कम कर ले, कह दें कि लोड शेडिंग हम कर लेंगे, शेड्यूल जब आपका सिस्टम ही नहीं अफोर्ड करेगा तो मुझे बताएं ग्रिड नहीं चलेगा, 11 का फीडर नहीं चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर नहीं चलेगा, तो आप किस तरह लोगों को सप्लाई देंगे? बिजली मजीद महंगी होगी। एग्जैक्टली वो तो होगी, वो तो इसमें था। आपके पास कभी कोई अच्छी खबर नहीं होती हमें देने के लिए, लेकिन हम क्या करें, हमें अजीज भी में बड़े अंदर की हर खबर यहाँ पे लेकर आते हैं। वैसे मेरा मशवरा ये है इज़राह तफन्नुन के सिप्रा साहब को चेयरमैन लेस्को लगा दिया जाए। नहीं मुझे रहने दे। चले, लेकिन
सिप्रा साहब चेयरमैन लेस्को बने या ना बने, लेकिन चेयरमैन लेस्को साहब, आप शायद सिप्रा साहब की शायद किसी तजवीज़ के ऊपर अगर आप अमल दरामद कर लें तो आप यकीन करें हम लाहौरियों को इस तवील बंदिश के अजाब से कम यहाँ पे ज़रूर निजात मिल सकती है। इस कदर मुश्किल है ज़िंदगी, इस कदर ज़िंदगी मुश्किल है कि जितना उसको बयान किया जाए उतना यहाँ पर कम है। बिजली अलबत्ता यहाँ पर नवीद ये है शायद सिप्रा साहब ने दी है कि बिजली मज़ीद महंगी होगी। जुलाई अगस्त जो 2 सख्त तरीन महीने हैं गर्मी और हब्स के, और इस 2 सख्त तरीन महीनों में लाहौरियों को फिर से जहनी तौर पर तैयार हो जाना चाहिए जनाब कि लोड शेडिंग होगी, तवील बंदिश होगी और बिजली के लंबे लंबे बिल भी यहाँ पर ज़रूर आएंगे। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल्लाह हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।